ईश्वर भगवान एक होते हैं, वो 5 रूपों में व्यक्त होते हैं। जैसे हथेली है क्या, उंगलियां 5, समझ गए। एक ही परमात्मा सच्चिदानंद हैं। वे जब सृष्टि बनाने का काम करते हैं तब उन्हीं का नाम ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या सूर्य हो जाता है। पालन का काम करते हैं तो उन्हीं का नाम विष्णु होता है। संहार का काम करते हैं तो उनका नाम शिव हो जाता है। निग्रह या तिरोधान का काम करते हैं तो उनका नाम शक्ति हो जाता है। अनुग्रह का काम करते तो उनका नाम गणपति हो जाता है। एक ही परमात्मा सृष्टि काल में 5 रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। सूर्य के उपासक को, भगवान सूर्य के उपासक को सौर कहते हैं। विष्णु जी के उपासक को वैष्णव, शिव जी के उपासकों को शैव, शक्ति के उपासकों को शाक्त, गणपति के उपासकों को गणपति कहते हैं। ये जो 5 देवता हैं और इनके जो शास्त्र सम्मत अवतार हैं, जैसे विष्णु भगवान के अवतार श्री रामकृष्ण आदि, शिव जी के अवतार कौन, हनुमान जी आदि, ऐसे ये 5 देव और इनके शास्त्र सम्मत जो अवतार हैं वो सनातन धर्मियों के मठ मंदिर में पूजित और प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए कुल परंपरा से जो इष्ट देव हों या पूर्व जन्म की साधना के बल पर जिनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो, समझ गए। यहाँ की रेखाएं भी बता देती हैं। जैसे शर्मा जी हैं तो इनमें त्रिपुंड की रेखा है, कुछ बारीकी है, किसी में कुछ, किसी में ऐसे वो दुपुंड की रेखा होती है, किसी में बिंदी की रेखा होती है। इन सब से भी पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में किसी ने, और किसी को एक छपाचट कुछ नहीं, समझिए कि पूर्व 2-4 जन्मों से इसने देवी देवता की आराधना नहीं की। तो भगवान एक ही हैं, 5 रूपों में व्यक्त हैं। उसमें भी इस मूर्ख ठगत गुरु को ना हिंदू का मतलब पता है, ना ईश्वर और भगवान का मतलब पता है, क्योंकि इनके जातिवाद का विचारधारा को बनाने वाले पूर्वज गुरु सब जंगी, डाकू, गुंडे, मवाली, आवारे, छिछोरे जैसे असामाजिक अपराधी थे, जिन लोगों ने 800 AD के बाद भगवा पहनकर हिंदू धर्म जो बौद्धवाद है उस पर कब्जा किया और उनका दया देवी सोच का जातिवाद फैलाया। बौद्ध धर्म में भगवान या ईश्वर होते हैं और ये गॉड नहीं होते। गॉड टू जेनरेटर जोड़, ऑपरेटर जोड़, डिस्ट्रॉयर इक्वल सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, श्रीपासम होता है, और ये शब्द कभी इस भूखंड में पैदा ही नहीं हुआ। भगवान पाली शब्द भगवान शब्द योग से पैदा एक शब्द है। भगो का मतलब भग्न या विनाश करना होता है और वान का मतलब इच्छा, कामना या अभिलाषा होता है, यानी बुरे कामना या इच्छा या अभिलाषा का विनाशक को ही भगवान कहा जाता था, कोई गॉड को नहीं। और ये बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता था, जातिवादियों का काल्पनिक दया देवियों के लिए नहीं। वैसे ईश्वर बौद्ध भाषा पाली शब्द ईश्वर शब्द योग से पैदा एक शब्द है जिसका मतलब उत्तम मुखिया या नायक जैसे अर्थ होता था, जो बुद्ध के लिए ही उनके अनुयायी इस्तेमाल किया करते थे। ये पाखंडी ना हिंदू का मतलब जानता है, ना भगवा का मतलब, ना सनातन का मतलब, ना भगवान या ईश्वर का सही मतलब। फिर भी गर्व से खुद को जगत गुरु कहता है। वैसे जातिवादियों के ब्राह्मणों का मानना है उनके बनाए गए 33 करोड़ दया देवियां का अधीन में सारा सृष्टि है, और ये दया देवियां ब्राह्मणों का मंत्र के अधीन में है। क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों का अधीन में है, इसलिए ये देवताओं से भी सुप्रीम यानी बड़े हैं। देश में अब करीब 6 करोड़ ब्राह्मण हैं, इसलिए ये 6 करोड़ सुप्रीम देवता है। लेकिन ये आरक्षण के लिए अपने बनाए गए असवर्ण वर्गों से हमेशा लड़ते रहते हैं।